हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और आप घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ तो बनाते ही होंगे। आप ये मिठाई एक बार ट्राई करके देखें। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता और खाने में बहुत ही डिलीशियस। और इस मिठाई का नाम है ब्रेड चमचम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टेस्टी सी मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के। ये वाइट ब्रेड है, आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड के किनारों को काट लें और इसे फेंके नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और सारे ब्रेड को तोड़कर इसमें डाल देंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो हमारा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक पैन गरम करें और उसमें डालें करीब 250 ml दूध और इसे बॉइल्ड होने दें। अब थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्स इसमें डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहें। फ्लेम को लो रखें। थोड़ा थोड़ा करके डालने से इसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी और ये एक बराबर रहेंगी। अब मैं बाकी बचे हुए भी सारा डाल दे रही हूँ। इसे लगातार मिक्स करते रहें जब तक कि ये डो फॉर्म में ना आ जाए। फ्लेम को लो रखें और अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकती हैं सूखे हुए नारियल को कद्दूकस करके, उससे भी बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें डालें आधा चम्मच घी ताकि पैन को अच्छे से छोड़ दें और किनारों में ना लगे और एक सॉफ्ट तैयार हो जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। तो जब ये गर्म हो तभी इसे मिक्स करें। ठंडे ठंडे मिक्स करने पे इस पे क्रैक्स आ सकता है। तो हमारा काफ़ी सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हाथों में घी लगा लें और छोटी छोटी लोई काट करके इसे हम देंगे सिलेंड्रिकल शेप। आप अपनी पसंद का कोई सा भी आकार बना सकते हैं, गोल या चपटा, पर मैं इसे थोड़े लंबे आकार में बना रही हूँ। इस तरह से सारे बना लें। तो इस तरह से मैंने सारा बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक गहरे पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे और 1 कप चीनी ले रही हूँ मैं, जो मेज़रमेंट में 200 ग्राम्स है। अब इसे स्टर करें और एक बॉयल आने दें। तो हमें कोई तार नहीं बनाना है, बस चीनी पिघल जानी चाहिए और एक बॉयल आनी चाहिए। मिक्स करें इसे और फ्लेम को मीडियम रखें। तो हम एक बॉइल्ड आ चुका है। अब हम सारे रोल्स ब्रेड वाले इसमें डाल देंगे और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। अब एक एक बार सारे को पलट दें और इसे ढककर फिर से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो हमारा रोल्स बनकर तैयार हो गया है। अब फ्लेम को बंद करें और इसे ढककर थोड़ा ठंडा होने दें। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम के करीब मावा लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पीसी हुई चीनी। इसे मिला लें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर। तो फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, पर फूड कलर से कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये बहुत सूखा सूखा सा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा मिल्क भी ऐड किया था, 1 चम्मच के करीब। अब इसे अच्छे से रोल बनाकर मैं रख लूँगी।
अब एक एक रोल लें और नाइफ के हेल्प से एक चीरा लगाएं। पूरा ना काटें, नीचे से थोड़ा जुड़ा हुआ रहना चाहिए, थोड़ा सा कट करें। और इसमें मैं ऐड करूंगी मावा वाला रोल जो हमने बनाकर रखा है। इस तरह से मिला लें इसमें। अब मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, तो इसमें मैं इसे कोट करूंगी। आप इसकी जगह पे पीसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पीसी हुई चीनी से भी कोट कर सकते हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। तो हमारा टेस्टी सा ब्रेड चमचम बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे डेकोरेट करूँगी टूटी फ्रूटी से। आप चाहें तो पिस्ता, काजू या बादाम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारा ब्रेड चमचम बनकर तैयार हो गया है। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।